Welcome friends, my name is Manish Shukla and today we will discuss about uses of MS Excel and types of data entry. This is the lecture 12 of MS Office package. Uses, features, advantage of MS Excel. सबसे पहला एडवांटेज है या यूजेज है डेटा एंट्री। MS Excel allows us to परफॉर्म डेटा एंट्रीज रिलेटेड वर्क, यानी MS Excel हमें अलाउ करता है कि हम डेटा एंट्रीज रिलेटेड वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन डेटा एंटर इनटू अ सेल। इसके साथ ही फ्रेंड्स हमें MS Excel एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके तो हम लोग ने जो भी डेटा की एंट्री किया हुआ है एक्सेल की वर्कबुक में उसके ऊपर कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो MS Excel का यूज डेटा एंट्रीज डेटा को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है और इसके साथ ही उस डेटा के ऊपर कैलकुलेशन भी आसानी से परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक, इसके अलावा फ्रेंड्स हम लोग MS Excel की वर्कशीट में MS Excel की वर्कबुक में हेडर और फुटर को भी यूज कर सकते हैं। हेडर का मतलब डॉक्यूमेंट एक्सेल की वर्कबुक के टॉप में और बॉटम में हमें कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, जैसे कि हेडिंग्स हमें लिखना है डॉक्यूमेंट के टॉप में, एक्सेल की वर्कबुक के टॉप में, या हमें बॉटम में पेज नंबर्स वगैरह आंसर कराने हैं जो हम चाह रहे हैं हर पेज पर दिखाई दे। तो उसके लिए हम लोग हेडर और फुटर टूल्स का यूज यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग MS वर्ड के डॉक्यूमेंट करते हैं। तो MS Excel allows us to keep the header and footer in our स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट, यानी MS Excel हमें अलाउ करता है कि हम लोग हेडर फुटर को रख सकते हैं अपने स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट में। फाइंड एंड रिप्लेस कमांड। MS Excel allows us to find the needed data। MS Excel हमें अलाउ करता है कि हम लोग अपनी ज़रूरत के डेटा को फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं एक वर्कबुक में या एक वर्कशीट में। एंड ऑल्सो रिप्लेस द एग्जिस्टिंग डेटा विद अ न्यू वन। और इसके अलावा हम लोग उस फाइंड डेटा की जगह पर कोई दूसरा डेटा भी आसानी से रख सकते हैं एक्सेल की वर्कबुक में ही। इसके अलावा फ्रेंड्स पासवर्ड प्रोटेक्शन, हम लोग MS Excel की वर्कबुक में पासवर्ड भी लगा सकते हैं। इट अलाउज द यूजर, यानी ये यूजर को अलाउ करता है टू प्रोटेक्ट द वर्कबुक, कि यूजर अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकता है बाय यूजिंग अ पासवर्ड फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस टू देयर इंफॉर्मेशन। यानी MS Excel हमें एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, हमें एक्सेल एक अलाउ करता है कि हम लोग अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग पासवर्ड। और पासवर्ड लगा देने से कोई भी अनऑथराइज एक्सेस नहीं हो सकता है, आपकी एक्सेल की वर्कबुक को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है, यानी कोई भी अनऑथराइज पर्सन आपकी फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएगा अगर आप पासवर्ड वहाँ पर लगा दोगे। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, हमें MS Excel पासवर्ड प्रोटेक्शन की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसीलिए कहा गया इट अलाउज द यूजर टू प्रोटेक्ट दियर वर्कबुक, यानी ये यूजर को अलाउ करता है कि अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सके और इसके बाय यूजिंग पासवर्ड के द्वारा, ठीक है, ताकि अनऑथराइज एक्सेस को रोका जा सके। इसके अलावा फ्रेंड्स डेटा फिल्टरिंग की भी सुविधा हमें एक्सेल प्रोवाइड करता है। डेटा फिल्टरिंग का मतलब यहाँ पर है फिल्टर। MS Excel में हम लोग फिल्टर फीचर का यूज करते हैं। फिल्टर फीचर का यूज पूरे कंप्लीट डेटाबेस में से, पूरे कंप्लीट एक्सेल डेटाबेस में से कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को अगर हमें निकालना होता है तो हम लोग डेटा फिल्टर का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। फिल्टर एक फीचर होता है MS Excel का जो आपको एक क्विक और इजी वे प्रोवाइड करता है डेटा को फाइंड आउट करने का। इसलिए कहा गया है फिल्टरिंग इज अ क्विक एंड इजी वे टू फाइंड डेटा, यानी फिल्टरिंग एक क्विक और इजी तरीका होता है डेटा को फाइंड करने का। एंड वर्क विद अ सबसेट ऑफ डेटा इन अ रेंज, और एक पूरे डेटाबेस के सबसेट पार्ट में हम लोग वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। अ फिल्टर रेंज डिस्प्लेस ओनली द रोज दैट मीट द क्राइटेरिया यू स्पेसिफाई फॉर अ कॉलम, यानी फिल्टर रेंज केवल उन्हीं रोज की वैल्यू को दिखाता है या उन्हीं सेल की वैल्यू को दिखाता है जो क्राइटेरिया आपने कॉलम के लिए डिफाइन किया हुआ है। अब फिल्टर रेंज डिस्प्लेस ओनली दी रोज, फिल्टर रेंज केवल उन्हीं रोज को डिस्प्ले कराएगा जो दिए गए कंडीशन से मैच करती होगी, जो दिए गए क्राइटेरिया से मैच करती होगी, यानी जो दिए गए कंडीशन से मैच करेगी रोज उसी को वैल्यू देगा, बाकी अदर वैल्यूज नहीं दिखाता है। MS Excel provides two commands for filtering ranges। फिर डेटा को फिल्टर करने के लिए Excel दो प्रकार के फिल्टर होता है, एक ऑटो फिल्टर होता है, दूसरा होता है एडवांस फिल्टर। ऑटो फिल्टर में ट्रायंगुलर शेप बटन लग करके आ जाती है फील्ड नेम के साथ में, इसके थ्रू भी हम लोग स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी आप एक्सेल के डेटाबेस को बनाओगे वहाँ पर ऑटो फिल्टर का यूज़ करोगे तो ट्रायंगल शेप बटन आ जाएगी, उस ट्रायंगल शेप बटन पर क्लिक करोगे तो जो जो रिकॉर्ड्स आपको चाहिए होगी वहाँ पर चेक बॉक्स बना होता है, उस चेक बॉक्स पर क्लिक कर दीजिएगा जो जो चाहिए होगी, और चेक बॉक्स पर क्लिक करने के साथ ही आपको वही डेटा दिखाई देगा जिस पे आपने
क्लिक किया होगा, बाकी का डेटा नहीं दिखाई देता है। तो इस प्रकार हम लोग आसानी से ऑटो फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर मैं कंडीशन के आधार पर, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के आधार पर मल्टीपल इन्फॉर्मेशन निकालनी, मल्टीपल वैल्यूज़ निकालनी है एक्सेल के डेटाबेस में से, तो उसके लिए हम लोग एडवांस फिल्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कॉम्प्लेक्स, जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेल में डेटा फिल्टरिंग का यूज़ पूरे कंप्लीट डेटाबेस में से कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर आ रहा है डेटा शॉर्टिंग। एमएस एक्सेल में हम लोग डेटा को शॉर्टिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम लोग एक्सेल में एंट्री करते हैं तो हो सकता है डेटा ऊपर और नीचे हो, तो हमें डेटा को सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है, एक क्रम में लगाना है। तो उसके लिए हम लोग डेटा शॉर्टिंग फीचर का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। डेटा शॉर्टिंग फीचर का यूज़ टू अरेंज द रिकॉर्ड्स आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इन एक्सेल डेटाबेस के लिए हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, डेटा शॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा। यानी डेटा शॉर्टिंग क्या है, एक प्रोसेस है डेटा को अरेंज करने का सम लॉजिकल ऑर्डर में। एमएस एक्सेल अलाउस टू शॉर्ट डेटा आइदर असेंडिंग इन और डिसेंडिंग ऑर्डर। एमएस एक्सेल हमें अलाउ करता है कि डेटा को हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं आइदर असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आसानी से। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स, बुल्ट इन फॉर्मूलाज, हम एमएस एक्सेल में फॉर्मूला का भी यूज़ करते हैं। एमएस एक्सेल हैज़ गॉट मेनी बिल्ट इन फॉर्मूला। एमएस एक्सेल के पास कई सारे बने बनाए फॉर्मूले होते हैं, जैसे सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम और भी कई सारे फॉर्मूले होते हैं जिसका यूज़ एक्सेल में हम लोग करते हैं कुछ स्पेसिफिक वर्क को परफॉर्म करने के लिए, कुछ स्पेसिफिक कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए अपनी ज़रूरत के अनुसार। तो वी कैन यूज़ दोज फॉर्मूला एज पर आवर नीड्स। अपनी ज़रूरत के अनुसार हमें अगर कुछ फॉर्मूले का यूज़ करना है तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। बेसिकली कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए भी कर सकते हैं, कुछ डेटा को निकालने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेल में हम लोग कई सारे बने बनाए फॉर्मूला का भी यूज़ आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम लोग एमएस एक्सेल में डिफरेंट चार्ट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। चार्ट क्या है, एमएस एक्सेल में डेटा को अगर हमें ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम लोग चार्ट फीचर का यूज़ कर सकते हैं। एमएस एक्सेल हमें कई सारे चार्ट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एमएस एक्सेल अलाउस अस टू क्रिएट डिफरेंट चार्ट्स। एमएस एक्सेल हमें कई सारे डिफरेंट चार्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट और भी कई सारे चार्ट होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। दिस हेल्प्स अस टू एनालाइज एंड कंपेयर डेटा वेरी इजीली। ये चार्ट आपको डेटा को एनालाइज करने में और डेटा को कंपेयर करने में हेल्प प्रोवाइड करता है। दिस हेल्प्स अस टू एनालाइज एंड कंपेयर डेटा वेरी इजीली। यानी चार्ट फीचर के थ्रू हम लोग डेटा को आसानी से एनालाइज कर सकते हैं, डेटा को आसानी से कंपेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, नेक्स्ट फीचर है ऑटोमेटिकली एडिट द रिजल्ट्स। एमएस एक्सेल में हम लोग अपने आप ही रिजल्ट्स को बदल सकते हैं केवल सेल में चेंज करके। एमएस एक्सेल ऑटोमेटिकली एडिट्स द रिजल्ट्स। एमएस एक्सेल अपने आप ही रिजल्ट को बदल देता है इफ एनी चेंजेस आर मेड इन एनी ऑफ द सेल्स। यानी अगर हम किसी भी सेल में कुछ बदलाव करते हैं तो रिजल्ट भी अपने आप ही बदल जाता है एक्सेल की वर्कशीट में। आपको अलग अलग जाकर बदलने की जरूरत नहीं, बार बार फॉर्मूला बदलने की जरूरत नहीं होती है। सेल में बदलाव करेंगे तो आउटपुट भी आपका अपने आप ही बदल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंट्रीज, टाइप्स ऑफ डेटा एंट्रीज। एमएस एक्सेल में बेसिकली हम लोग कई सारे प्रकार के डेटा की एंट्री करते हैं, जिसमें पहली एंट्री आ रही है टेक्स्ट एंट्रीज। एमएस एक्सेल में जब भी हम लोग टेक्स्ट एंट्रीज करेंगे तो उस दौरान याद रखिएगा हम लोग अल्फ़ाबेट भी यूज़ करते हैं, नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, सिंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि टेक्स्ट एंट्रीज कंटेन्स अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। यानी हम लोग कह सकते हैं टेक्स्ट एंट्रीज इज द कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। और जब भी हम लोग एक्सेल की वर्कशीट में टेक्स्ट एंट्रीज करेंगे तो वो लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाती है। ठीक है, इसलिए कहा गया दे आर लेफ्ट अलाइन बाय डिफॉल्ट। जैसे कि टेक्स्ट एंट्रीज लिखिएगा अमित वन। अमित वन क्या है, एक टेक्स्ट एंट्रीज है, क्योंकि यहाँ पर देखिए टेक्स्ट भी आ रहा है और नंबर्स भी आ रहा है, यानी अल्फ़ाबेट भी आ रहा है और नंबर्स भी आ रहा है। फिर वन अमित लिखा तो यहाँ पर भी देखिए नंबर आ रहा है और अल्फ़ाबेट भी आ रहा है, फिर अल्फ़ाबेट भी आ रहा है और सिंबल्स भी आ रहा है, तो ये भी टेक्स्ट एंट्रीज है। इसके अलावा अगर हम लिखा 4 + 5 तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी देखिए 4 5 क्या है, नंबर्स है, लेकिन प्लस क्या है, सिंबल है। तो हमने आपको बताया कि टेक्स्ट एंट्रीज अल्फ़ाबेट्स, नंबर और सिंबल्स का कलेक्शन होती है। तो यहाँ पर देखिए नंबर और सिंबल का कलेक्शन है, तो इसलिए इसे क्या कहा गया है, टेक्स्ट एंट्री। लेकिन याद रखिएगा अगर इसी में अगर हम इक्वल साइन लगा देंगे तब ये फॉर्मूला एंट्री बन जाती है। लेकिन अगर इक्वल साइन नहीं लगा हुआ है तो ये आपकी टेक्स्ट एंट्रीज होगी। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो लेवल में। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है न्यूमेरिक एंट्रीज। न्यूमेरिक एंट्रीज में केवल 0 to 9 नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। इन दिस टाइप ऑफ एंट्री न्यूमेरिक नंबर्स 0 to 9 यूज्ड एंड दे आर राइट अलाइन बाय डिफॉल्ट। यानी एमएस एक्सेल की वर्कशीट में अगर हम नंबर्स को लिखते हैं तो
तो वो एक प्रकार की न्यूमेरिक एंट्री के नाम से जानी जाती है और नंबर्स हमेशा राइट साइड में अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार फ्रेंड्स बूलियन एंट्री होती है। बूलियन एंट्री एक ऐसी एंट्री होती है जिसमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू इंक्लूडेड होती है, या तो ट्रू दिखाई देगा या फॉल्स लिखा होगा। यानी एक्सेल में अगर आपको ट्रू मिलता है या फॉल्स मिलता है तो उस प्रकार की एंट्री को हम लोग बूलियन एंट्री कहते हैं। ठीक है, दे आर सेंटर लाइन बाय डिफॉल्ट, और ये हमेशा सेंटर में अलाइन होती है। ठीक है, बूलियन एंट्री का यूज बेसिकली कुछ क्वेश्चन का आंसर देने के लिए भी यस, कुछ क्वेश्चन का आंसर यस और नो में देने के लिए भी किया जा सकता है। यानी ट्रू में आंसर होगा या तो फॉल्स में होगा। जैसे आपकी एज 18 साल के ऊपर है, यस और नो, तो आप यस में आंसर दोगे या नो में आंसर दोगे। यानी यस में देने का मतलब है ट्रू और नो में देने का मतलब है फॉल्स। तो एक ऐसी एंट्री जिसमें आउटपुट आपको ट्रू या फॉल्स मिलता है उसे बूलियन एंट्री कहा जाता है, और बूलियन एंट्री हमेशा सेंटर में लाइन होती है बाय डिफॉल्ट। ठीक, इसी प्रकार फ्रेंड्स नेक्स्ट आ रहा डेट एंड टाइम एंट्री। इट कंटेन्स डेट इन MMDDYY और DDMMYY फॉर्मेट। यानी डेट और एंट्री से एक ऐसी एंट्री होती है जिसमें डेट MMDDYY के फॉर्मेट में या DDMMYY के फॉर्मेट में होती है। MM का मतलब है मंथ, डे और ईयर, और DDMMY मतलब है डे, मंथ और ईयर। ठीक है, ये आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डिपेंड करता है कि सेटिंग के अकॉर्डिंग क्या सेट है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपको MMDDYY मिलता है और आप उसको बदलना चाहते हो DDMMYY में, तो कंट्रोल पैनल पे जाकर आप सेटिंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये डिपेंड करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा डेट सेट है, तो उसका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, तो एक्सेल में MMDDYY और DDMMYY दोनों ही सपोर्ट करता है। लेकिन अगर टाइम हम लोग लिखेंगे एक्सेल के वर्कबुक में, तो वो टाइम हमेशा आवर, मिनट और सेकंड के फॉर्मेट में होता है। और जब भी हम लोग डेट और टाइम की एंट्री करते हैं एक्सेल के वर्कबुक में, तो वो हमेशा राइट साइड में अलाइन हो जाती है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए फॉर्मूला एंट्री। फॉर्मूला एंट्री एक ऐसी एंट्री होती है जो हमेशा इक्वल साइन से स्टार्ट होती है, और फॉर्मूला एंट्री हमेशा राइट साइड में अलाइन हो जाती है अपने आप। जैसे कि यहाँ पर देखिए हम लिखा है इक्वल 4 + 5, तो यहाँ पे इक्वल साइन लगा हुआ है इसलिए फॉर्मूला एंट्री। यहाँ पर हम नेक्स्ट देखिए लिखा है इक्वल A1 + A2, ये भी एक प्रकार की फॉर्मूला एंट्री होगी। अब चलिए इन सभी डेटा की एंट्री को हम लोग एक्सेल में देखते हैं। एक्सेल को ओपन करते हैं, या आपका एक्सेल एप्लीकेशन ओपन हो गया है। अब इस एक्सेल की वर्कबुक में हम कुछ एंट्रीज करने के लिए जा रहे हैं। जैसे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लिखा अमित 1, तो ये आपकी किस प्रकार की एंट्री होगी, लेफ्ट साइड में लाइन है और इसमें टेक्स्ट भी है, नंबर्स भी है। तो टेक्स्ट भी है, नंबर भी है, या कह सकते हैं अल्फ़ाबेट भी है और नंबर भी है। तो ये आपकी किस प्रकार की एंट्री होगी, टेक्स्ट एंट्रीज। और टेक्स्ट एंट्रीज हमेशा लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाती है बाय डिफॉल्ट। देखिए फ्रेंड्स ये लेफ्ट साइड में आ रही है। ठीक है, तो ये क्या कौन सी एंट्री होगी, टेक्स्ट एंट्रीज। इसी प्रकार अगर हमने लिखा 1 अमित, तो यहाँ पर भी देखिए अल्फ़ाबेट भी आ रहा है, नंबर्स भी आ रहा है, तो ये भी आपकी टेक्स्ट एंट्रीज ही होगी। इसी प्रकार अगर हमने लिखा यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, तो हमने आपको बताया कि अगर नंबर यूज़ हो रहे हैं तो वो केवल नंबर अगर यूज़ हो रहे हैं तो वो न्यूमेरिक एंट्रीज होगी, और न्यूमेरिक एंट्रीज हमेशा राइट साइड में लाइन हो जाती है। देखिए राइट साइड में भी आ गया बाय डिफॉल्ट। ठीक है, लेकिन आप इसका अलाइनमेंट बदल भी सकते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। इसी प्रकार अगर हमने लिखा ट्रू, तो ये किस प्रकार की एंट्री होगी, बूलियन एंट्री। क्योंकि बूलियन एंट्री कैसी एंट्री होगी जिसमें आउटपुट आपको ट्रू या फॉल्स मिलता है, या वैल्यू जो होगी वो ट्रू होगी या फॉल्स में होगी, और बूलियन एंट्री हमेशा सेंटर में लाइन हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स ये बूलियन एंट्री है इसलिए सेंटर में आ गई है, तो ये आपका बूलियन एंट्री होगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमने लिखा फॉल्स, तो ये भी आपकी बूलियन एंट्री होगी। इसी प्रकार अगर हमने लिखा, अगर हमें डेट की एंट्री करनी है, तो हमने लिखा 4-5-2020, तो ये एक प्रकार की डेट एंट्री है फ्रेंड्स। तो ये डेट एंट्री हमेशा राइट साइड में लाइन हो जाती है, तो ये आपकी डेट एंट्री है। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर एक्सेल की वर्कबुक में हम लोग किसी भी दो नंबर को डैश से सेपरेट करते हैं तो हमेशा डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। हमने देखिए लिखा है यहाँ पर 4-5, एंटर करते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 4 मई। डेट एंट्री हो गई कि नहीं हो गई। अब चूंकि हमारे सिस्टम में DDMMYY सेट है, इसलिए हमने यहाँ देखिए लिखा था 4-5 लिखा हुआ था, तो 4 का मतलब डे है और यहाँ पर 5 मतलब मंथ से होता है। ठीक है, लेकिन आपके सिस्टम में हो सकता है MMDDYY फॉर्मेट सेलेक्ट हो। जब MMDDYY फॉर्मेट होगा तो अगर हम लिखेंगे 4-5, याद रखिएगा फिर अगर MMDDYY फॉर्मेट सेट होगा तो 4 का मतलब क्या होगा, मंथ होगा, और 5 का मतलब डे होगा। तो यानी आपको जो आउटपुट आएगा वो आएगा 5 अप्रैल आएगा। ठीक है, हमारे सिस्टम में 4-5 लिख रहे हैं तो 4 मई दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर DDMMYY फॉर्मेट सिलेक्ट है।
ठीक है, आप उसको बदल भी सकते हो कंट्रोल पैनल में जा करके। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दिखा रहा है डेट, ये भी डेट एंट्री है। ठीक इसी प्रकार अगर हमने लिखा 4:55 तो ये क्या है, ये आवर मिनट और सेकंड दिखाई दे रहा है, तो ये आपकी टाइम एंट्री होगी। और टाइम एंट्री भी हमेशा राइट साइड में लाइन हो जाती है, तो ये भी आपने देखा। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें कुछ फॉर्मूला की एंट्री देखना है तो हम लोग इक्वल साइन यूज़ करते हैं। हमने लिखा इक्वल 5 + 4, तो ये किस प्रकार की एंट्री होगी, ये बेसिकली फॉर्मूला एंट्री होगी क्योंकि ये आपका इक्वल साइन से स्टार्ट हो रही है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका आउटपुट भी आ गया। ठीक, इसी प्रकार फिर से हमने लिखा कुछ नंबर लिखा, सपोज दैट हमें कुछ ऐड करना है वैल्यूज, तो भी हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। हमें इन दोनों नंबर को ऐड करना है फ्रेंड्स, तो फॉर्मूला बनाने के लिए इक्वल साइन का यूज़ करते हैं, इक्वल लिखा। अब देखेंगे 9 किस सेल में मिल रहा है हमें, तो 9 हमें मिल रहा है, हमने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए उसका एड्रेस आ गया, तुरंत इक्वल लगाया और जिस वैल्यू को जो वैल्यू हमें चाहिए होगी फॉर्मूले में उस पर क्लिक कर देंगे, तुरंत देखिए उसका एड्रेस आ गया A10 + A11, एंटर करते हैं, देखिए इसका भी आउटपुट यहाँ पर आ गया। तो ये फ्रेंड्स किस प्रकार की एंट्री होगी, ये आपकी फॉर्मूला एंट्री होगी। ठीक है, ये भी फॉर्मूला एंट्री है और ये भी आपकी फॉर्मूला एंट्री है। ठीक है, और ये क्या है, ये आपकी न्यूमेरिक एंट्रीज होगी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाकी नेक्स्ट क्लास देखेंगे।